नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट असम्बली हल्के से नौमुंतखब कांग्रेस के रुकन असम्बली श्री गणेश ने ओहदे का लिया हलफ। असम्बली स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने दिलाया हलफ। खैरताबाद राजभवन स्कूल में नेशनल डी वॉर्मिंग डे प्रोग्राम का इनेकाद। बच्चों को खिलाई गई डी वॉर्मिंग की गोलियां। तेलंगाना में कोयले की कानों की नीलामी को रोकने का मुतालबा। कोयले की कानों को संगारेनी के हवाले किया जाए, साबिक वजीर केटीआर का मुतालबा। ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट इजलास 650 करोड़ 12 लाख रुपए का बजट हुआ मंजूर। अपोजिशन बीआरएस ने सियाह पट्टियां बांधकर किया एहतजाज। बीआरएस रुकन असम्बली महिपाल रेड्डी के मकान और दीगर 8 ठिकानों पर ईडी की छापामारी। गैर कानूनी काम करी मामले की ईडी कर रही है जांच। और नीट इम्तिहान में हुई बेकायदगियों के खिलाफ वरंगल में सीपीआई का एहतजाज। मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सिकंदराबाद कैंटोनमेंट असम्बली हल्के से नौमुंतखब कांग्रेस के रुकन असम्बली एन श्री गणेश ने रुकन असम्बली के ओहदे का हलफ लिया। स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार ने उन्हें हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर उमूर मुकन्ना डी श्रीधर बाबू, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, गवर्नमेंट विप ई लक्ष्मण और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर स्पीकर जी प्रसाद कुमार, वज़रा श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर और दीगर ने रुकन असम्बली श्री गणेश को मुबारकबाद दी। याद रहे कि एन श्री गणेश ने ज़िमनी इंतखाब में सिकंदराबाद कैंटोनमेंट असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल की थी। श्री गणेश శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడినైన శ్రీ గణేష్ అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. कोल्लापुर असम्बली हल्के के मुल्ला चिंथलापल्ली गांव में एक चेंचू कबायली खातून के जिस्म पर मिर्च डालकर और मारपीट करने का वहशियाना वाक़या पेश आया है। ज़रा के मुताबिक मुतासरा ईश्वरम्मा और उसके शौहर इदना ने उसी गांव के वेंकटेश नामी एक शख्स को अपनी ज़राई ज़मीन लीज़ पर दी थी। वेंकटेश ने ज़मीन पर रेत को फ़िल्टर करने का प्लांट कायम किया था और ईश्वरम्मा और उसका शौहर उसके पास काम किया करते थे। इस मामले की शिकायत उसके रिश्तेदारों ने पुलिस से की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए ईश्वरम्मा को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। వాళ్ళకు ఒక పసిచ్చేది చేసేది లేదు. మా అక్కని మా బావ వాళ్ళకు ఒక కొడుకు బిడ్డ ఉన్నారు. పానం బాగాలేదంటే కూడా కనీసం ధరించి ₹1 ఇవ్వలేరు. 100 రూపాయలు ఇట్లా ఇస్తే 50 రూపాయలు ఇట్లా ఇస్తే ఏం సరిపోతాయి? డాకనకు ఏం సరిపోవు. అందులో కౌలుకి ఇచ్చినాం అంతేగాని ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర పని అన్నదే చేసడం లేదు. మా అక్క మా బావనే వాళ్ళిద్దరే చేస్తారు. మేము పని గిని ఏం చేయలేదు. వాళ్ళ కౌలుకి ఇచ్చినా మాకు అంతే. వాళ్ళు उधर रियासत के वजीर जोपल्ली कृष्ण राव ने मूला चिंतलापल्ली गांव में चेंचू खातून पर हुए वहशियाना तशद्दुद की सख्त मजम्मत की। इस गैर इंसानी वाक़े पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। जोपल्ली कृष्ण राव ने इस मामले में ज़िला एसपी से फ़ोन पर बात की और केस की पेशरफ्त के बारे में आगाही हासिल की। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत मुतासरा खातून के साथ खड़ी रहेगी। ऐसे वहशियाना हमला करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुलज़मीन को सख्त सज़ा दी जाएगी।
खैरताबाद राजभवन स्कूल में नेशनल डी वॉर्मिंग डे प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, हैदराबाद इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर, रुकन असम्बली डी नागेंद्र और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डी वॉर्मिंग गोलियां बच्चों को खिलाई गई। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि डी वॉर्मिंग की गोलियां बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद हैं। आज हम मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की सरपरस्ती में डी वॉर्मिंग डे मना रहे हैं। చిన్న వయసులో 1 నుండి 19 సంవత్సరాల దాకా ఉన్న పిల్లల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే బాధ్యతగా ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం ఒకటే స్పందిస్తే సరిపోదు. పిల్లల తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ యొక్క వాతావరణ సీజన్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా పిల్లల ఆరోగ్యానికి సంబంధించి శారీరకంగా ఎదుగుదల సక్రమంగా ఉండాలనుకునే సందర్భంలో ఈ యొక్క అల్ఫాబెట్ టాబ్లెట్స్ సంబంధించి 1 నుండి 19 సంవత్సరాల వరకు ప్రభుత్వం కూలి చేరినా చేయకపోయినా ప్రతి బిడ్డకి ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ సమాజానికి తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ప్రభుత్వ పక్షాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమం ఆరోగ్య శాఖ పక్షాలు చేస్తూ ఉంది. కానీ క్షేత్ర స్థాయిలో ఈ యొక్క కార్యక్రమం అమలై తెలంగాణలో విద్యార్థులందరూ ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచన సక్రమంగా జరగడానికి అందరూ సహకరించాలని కోరుతూ భవిష్యత్తులో ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టే దిశగా ఆరోగ్య శాఖ చర్యలు తీసుకుంటుంది. నిన్ననే గౌరవ మంత్రి గారు మెడికల్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ వల్ల రివ్యూ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆరోగ్య పరంగా కూడా తెలంగాణ సురక్షితంగా ఉండేదిగా చేపడుతున్నారు. దామోదర్ రాజనరసింహ గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का असम्बली कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने नेशनल डी वॉर्मिंग डे के ज़िम्मे गोलकुंडा किले के उर्दू मीडियम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के तलबा को एल्बेंडाजोल गोलियां खिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल डी वॉर्मिंग डे का बुनियादी मकसद बच्चों के पेट में मौजूद कीड़ों को ख़त्म करना है, क्योंकि कीड़ों की मौजूदगी की वजह से बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा मुनासिब तरीके से नहीं हो पाती। बच्चे अक्सर बीमार और कमज़ोर रहते हैं, खून की कमी भी उन्हें हो जाती है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों की बेहतर सेहत के लिए इस मौके पर फ़ायदा उठाएं। इसके कोई मुज़ीर असरात नहीं है। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स, बस्ती दवाखाना इंचार्ज डॉक्टर अनुराधा और दीगर मौजूद थे। वो डिवॉर्मिंग डे है। आज के इस मौके पे सारे बच्चों को 1 साल से 19 साल के बच्चों को ये टैबलेट दिया जाएगा। इससे जो है अंदर जो भी कीड़े जिनके पेट में भी होंगे वो कीड़े के अंत करने के लिए ये प्रोग्राम है। इससे जो है सारे बच्चों को जो अनीमिया से मतलब खून के कमी की वजह से या उनके बढ़ाने के लिए शारीरिक और मानसिक स्थिति बढ़ाने के लिए ये गोली इसका काम करता है। इसीलिए आज नेशनल वाइड पूरा हिंदुस्तान में आज के दिन में दे रहे। इसका मौके पे सारे बच्चों को हर स्कूल में और आंगनवाड़ी बच्चों को, हॉस्टल के बच्चों को और मदरसा के बच्चों को और हर बच्चे को जो भी आउट ऑफ द स्कूल से सबको दिया जा रहा है। अपना एरिया में गोलकोंडा में 85,862 चिल्ड्रंस हैं जिनको हम लोग आज एक साथ दिया जा रहा है। फिल्मनगर यूपीएससी, गोलकोंडा यूपीएससी और कुमारवाड़ी और फिल्मनगर अपना कारवान और गुड़मलकापुर, ये 5 PSCs मिला करके पूरा 85,000 मतलब 85,000 चिल्ड्रन को आज दिया जा रहा है गोलियाँ। और इस मौके पे सारे बच्चे लेकर के अपना हेल्थ अच्छा कर लेके सब पढ़ाई में ध्यान करेंगे बोल के ये साल के स्टार्टिंग में ही दिया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने GHMC प्रोजेक्ट अहदेदारों के साथ कारवान असम्बली हल्के के गोलकुंडा, छोटा बाज़ार, काजी गली, मोती दरवाज़ा और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए सीवरेज लाइन और VDCC सड़क के कामों का मुआयना किया। इस ज़िम्मे में अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर और मजलिस के कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। BRS पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कोयले की कानों की नीलामी को रोकने का रियासती और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए KTR ने बग़ैर नीलामी के कोयले की कानों को संगारेड्डी के हवाले करने की अपील की। KTR ने कहा कि साल 2021 में रेवंत रेड्डी ने खुद कोयले की कानों की नीलामी की मुखालिफत करते हुए
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब तहरीर किया था। अब वो खुद ही कोयले की कानों की नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं। केटीआर ने कोयले की कानों की नीलामी को रोकने का रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया। It's truly tragic that, Mr. Revant Reddy, who opposed the auctioning of coal blocks in 2021, and he wrote an open letter to the Prime Minister as well, opposing these auctions and also demanding allocation of these four coal blocks on a nomination basis to Singareni Collieries. Today himself is participating in this auction. It's truly tragic because both national parties seem completely oblivious to the interests of the people, to the interests of the Singareni Collieries Company, which is a public sector undertaking. A public sector undertaking, by definition, if it is strengthened, it is to the benefit of the government, it is to the benefit of the state and the centre. But unfortunately, in this case, neither the state government nor the central government seem to be keen to strengthen Singareni. But BRS will continue to fight. We have, for the last 10 years, we have championed the cause. We have ensured that no auction took place in the past. Even now, all I am appealing to तेलंगाना असेंबली के स्पीकर साबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज बांसवाड़ा के ज़िला परिषद गर्ल्स स्कूल और सरकारी जूनियर कॉलेज का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तलबा को फराहम की जाने वाली सहूलियात, दोपहर के खाने का इंतज़ाम और तालीम से मुतालिक तफसीलात हासिल की। इसके बाद पोचाराम श्रीनिवास ने लड़कियों से दू बदू बातचीत की। उन्होंने बच्चों को मेहनत व लगन के साथ तालीम हासिल करते हुए अपने मकसद में कामयाब होने का मशवरा दिया। इस मौके पर मकामी ओहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। After completion of intermediate, there are so many ways. Anybody want to become doctor, they can become doctor. Anybody want to become engineer, they can become engineer. Anybody want to study nursing college, college. Anybody want to study degree, BS agriculture, BS veterinary, BS computer, BA computer, become computer, BS microbiology. There are so many concepts. But the only thing is, wherever you want to eat. राजेंद्र नगर बीआरएस के रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने बंडलागुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नई इमारत का मुआयना किया। इस मौके पर प्रकाश गौड़ ने कहा कि साबिका हुकूमत के दौर में यह इमारत साबिक वजीर केटीआर की दिलचस्पी से 12 करोड़ की लागत से तामीर की गई है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत से कहा कि वो बल्दियाती इदारों की तरक्की के लिए फ़ंड मुख्तस करते हुए इन्हें तरक्की की राह पर गामजन करे। इस मौके पर बीआरएस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत के साबिक मुशीर केवी रामन्नाचारी ने ओवरसीज़ स्कॉलरशिप जारी करने का रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बैरून मुमालिक तालीम हासिल करने वाले तलबा स्कॉलरशिप जारी न होने से परेशान है। बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। केवी रामन्नाचारी ने स्कॉलरशिप जारी करने का रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया। उन लोगों को गुज़श्ता 10 महीने से कुछ रियम्बर्समेंट नहीं हो रहा है या फीस नहीं दिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शन कोड है बोल के बताते हुए कुछ नहीं हो सका। बहुत ही प्रॉब्लम्स में आए हैं। हज़ारों बच्चे रोड्स पे हैं, पेट्रोल बंक्स में काम कर रहे हैं, किधर तो भी काम कर रहे हैं। कैसा जीना बोल के सवाल हम पूछते हुए हमको बहुत ही परेशान कर रहे हैं। तो मैं जनाब रेवंत रेड्डी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी ये ओवरसीज एजुकेशन स्कीम के जरिए जो स्कॉलरशिप उन लोगों को ग्रांट करने का है 30 करोड़ रुपए तक अभी बाकी है, उसमें कम से कम एक ही टाइम पे पेमेंट करना बोले तो मुश्किल होता होगा। एक नहीं 2 इंस्टॉलमेंट्स में कम ये महीने में एक 20 करोड़ रुपया, अगले महीने में बाकी का पैसे सैंक्शन। अपने फ़ायदे के लिए अवामी दौलत का बेदरीग इस्तेमाल करने वाले लीडरों को आवाम ज़रूर सबक सिखाएगी। इसकी मिसाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमने देखी है और अब दिल्ली के अवाम भी बहुत जल्द आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएंगे। बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने शानदार ज़िंदगी गुजारने वाले बीआरएस पार्टी के सदर केसीआर को सबक सिखाया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के अवाम ने जगन मोहन रेड्डी को सबक सिखाया है और अब दिल्ली के अवाम भी बहुत जल्द केजरीवाल को सबक सिखाएंगे। Build palatial buildings for their occupation and for their pleasures, while in power to enjoy
rather than working for the people, all such people will be taught lesson by the police, by the people of their particular state. We have seen what has happened in Andhra, where a palatial building with the public money was constructed in Rishikonda. The party which was responsible for it was ousted out. And then in Telangana, we had the Pragati Bhavan, which was a huge investment of the public money for the individual occupation, for the family occupation, and the secretariat was almost non-functionary, and the Pragati Bhavan was itself a center of power, and people have thrown that party out of power, both in the assembly and parliament elections. बीआरएस पार्टी लीडर व पट्टन चीरू के रुकन असम्बली जी महिपाल रेड्डी के घर पर ईडी ने धावा किया है। ईडी ने महिपाल रेड्डी और उनके भाई के अलावा दीगर 8 ठिकानों पर छापा मारा। ईडी अहदेदारों का कहना है कि गैर कानूनी कानकनी मामले में छानबीन के मकसद से ही रुकन असम्बली और उनके ठिकानों पर छानबीन की गई है। ईडी के दावे के पेश नज़र रुकन असम्बली के मकान पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। हुक्मरां जमात के अरकान की तायीद और अपोजिशन के एहतजाज के बीच ग्रेटर वरंगल के बजट को मंजूरी दे दी गई। ग्रेटर वरंगल कॉरपोरेशन के मीटिंग हॉल में मुनक्किदा इजलास के दौरान 650 करोड़ 12 लाख रुपए का बजट पेश किया गया। ग्रेटर वरंगल मेयर गुंडू सिद्धारानी की मौजूदगी में साल 2024-25 के बजट को मंजूरी दी गई। अपोजिशन बीआरएस के कॉरपोरेटर्स ने बजट के खिलाफ नारे लगाए, जबकि कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर्स ने बजट की तायीद की। गर्म बहस के बाद बजट को मंजूर कर लिया गया। बजट इजलास में एमएलसी, एमएलए, जिला कलेक्टर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदार भी मौजूद थे। एक अंदाजे के मुताबिक 237 करोड़ रुपए जनरल टैक्स और 410 करोड़ रुपए ग्रांट्स के जरिए हासिल किए जाएंगे। नीट इम्तहान में हुई बेकायदगियों के खिलाफ वरंगल में सीपीआई की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस सिलसिले में सीपीआई की जानिब से शहर में रैली निकाली गई। एहतजाजी सीपीआई के कारकुनों ने वरंगल के पोचम्मा सेंटर पर हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजी सीपीआई के लीडरों ने मरकज़ की मोदी हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराज़गी जाहिर करते हुए मोदी हुकूमत पर तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने का इल्ज़ाम आयद किया। सीपीआई लीडरों ने बेकायदगियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। కేంద్ర ప్రభుత్వం నీటి పరీక్ష లీకేజ్ మీద ఈరోజు పోచమేదన్ సెంటర్లో దిష్టిబొమ్మ చేసి కాలబెట్టడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరి వల్ల, నిర్లక్ష్యం వల్ల మరి నీటి ఎగ్జామ్ ఏర్పాటు చేస్తే ఆ పేపర్ను లీకేజ్ రావడం వల్ల మరి విద్యార్థుల భవిష్యత్తు। जिला कलेक्टर नागर कर्नूल ने मिशन भागीरथा पीने के पानी के सर्वे को शफाफ तरीके से मुकम्मल करने का ओहदेदारों को हुक्म दिया। जिला कलेक्टर ने बेजनापल्ली मंडल के देहातों का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत के दफ्तर के रिकॉर्ड की जांच की। गांव में पीने के पानी के सर्वे का काम 80% हो गया है। 100% मुकम्मल करने का जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को हुक्म दिया। जिला कलेक्टर ने देहातियों से बातचीत करते हुए मिशन भागीरथा के पानी की सप्लाई से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। उर्दू अकेडमी का मकसद उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की व तरवीज है, लेकिन तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी इस ज़िम्मे यकसर नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना में हुकूमत के बदलते ही उर्दू अकेडमी के तेवर भी बदल गए हैं। ऐसा लगता है कि अब उर्दू अकेडमी एक बेमकसद इदारा बनकर रह गया है। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में उर्दू शोरा, अदबा और सहाफ़ी अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन तेलंगाना उर्दू अकेडमी ऐसी शख्सियतों को ही नज़रअंदाज कर रही है। उर्दू मसवदात को शाये करवाने के लिए उर्दू अकेडमी जिज़वी माली एआनत करती है। शोरा और अदबा अपनी तख्लीक़ात के मसवदात को उर्दू अकेडमी में दाखिल करके 6 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें माली इमदाद फराहम नहीं की गई।
उर्दू के छोटे अखबारात को इश्तहारात के लिए भी अभी तक रकम नहीं जारी की गई। नीज़ उर्दू सहाफ़ियों को भी सालाना एक मामूली रकम दी जाती है। ताहम ये रकम जारी करने में भी उर्दू अकेडमी मुख्तलिफ बहाने बना रही है। आज उर्दू के चंद सहाफ़ियों ने सदर नशीं उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो उर्दू अकेडमी में दस्तयाब न हो सके। जब उन सहाफ़ियों ने प्रेसिडेंट कृष्णा से इस ज़िम्न गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि नई हुकूमत ने अभी तक उर्दू अकेडमी को बजट जारी नहीं किया है। शहर हैदराबाद के मेडचल में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में रहजनी की एक वारदात पेश आई है। बुर्कापोश 2 अफराद ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए और शॉप में मौजूद शॉप के मालिक और दीगर अफराद को डरा धमका कर जेवरात लेकर फरार हो गए। ये मंजर CCTV कैमरों में कैद हुआ है। ज़राए के मुताबिक दुकान के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने इस वाक़े पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश जारी है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। वॉशिंग के बाद प्लेटफॉर्म पर आ रही 2 AC बोगियों में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रेन की 2 AC बोगियों में आग लगी है। हादसे के वक्त बोगी में कोई मुसाफिर नहीं था। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इत्तला पाकर आतिश फरो अमला मौके पर पहुंच गया और कामयाब कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। 10:50 around fire we have received a fire call from fire control room and we turned out immediately and reached extinguish the fire. There is one pantry coach and one AC space which is a spare they kept here on the track. Sir, like during when this incident was taking place, was there any person inside the? Nobody is there. No injuries, no life loss. Mostly property. सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।